हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के साथ में हम लोग पढ़ेंगे जीएस। ठीक है, उत्तर प्रदेश संक्षिप्त। और आज ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, आपको पहला पार्ट कैसा लगा? आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। अब अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप ये वाला सवाल कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है वो है आपका सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, सोनभद्र जनपद। और ये जनपद देखो कौन कौन से हैं। तो पूर्व में आपका कौन है? बिहार, उत्तर पूर्व में। और पूर्व में है झारखंड, और दक्षिण में है छत्तीसगढ़, और पश्चिम में है मध्य प्रदेश। राज्य की सीमा से लगा हुआ है। चलिए हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहाँपुर। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका नोएडा है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, तो नोएडा अर्थात इसको बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं 18वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो निम्नलिखित में से ध्यान देना है। ठीक है, तो कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे छोटा है आपका वाराणसी। ठीक है, तो देखो वाराणसी जो है 1535, जौनपुर 4038, प्रयागराज 5482 और गाजीपुर 3377। ठीक है, हम लोग 19वां प्रश्न देखते हैं। तो 19वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो देखिए, ए संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। और इस तरीके से देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। इस तरीके से देखो प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत पूछे जाते हैं। ठीक है, कठिन से कठिन परीक्षाओं में। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो इसमें उत्तर है, सिद्धार्थ नगर पहले नंबर पर है। ठीक है, संत कबीर नगर, ठीक है, फिर अंबेडकर नगर, और फिर रविदास नगर। तो सबसे आपका इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से संत सिद्धार्थ नगर। ठीक है, फिर उसके बाद में संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है सीतापुर। ठीक है, सीतापुर की गीता पिक्चर आपने देखी है? नहीं देखी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो सीतापुर जिला है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि सीतापुर से आगे है बहराइच आपका, और लखीमपुर दोनों हैं। दोनों सीमा सीतापुर से बनाते हैं। और जस्ट सामने लखीमपुर, फिर उसके थोड़ा उत्तर पूर्वी में है आपका बहराइच। ठीक है, तो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, जिसकी 579 किलोमीटर की जो सीमा है, जो वो है भारत के साथ साझा करता है। 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि देखो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो पीलीभीत के लिए याद करने के लिए कहेंगे, हम लोग जब टनकपुर जाते हैं ना, टनकपुर में नेपाल भी जाते हैं, तो पीलीभीत होकर ही टनकपुर हम लोग जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग नेपाल जाते हैं तो लखीमपुर कतरनटिया घाट जो है आपका, ठीक है, बहराइच लखीमपुर दोनों पास पास लगे हुए हैं, इनके बीच में है सीतापुर। ठीक है, फिर महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो महाराज, सिद्धार्थ, बलपूर्वक श्रावस्ती गए। ठीक, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो अभी भी हमने पढ़ाया था 7 राज्यों से। ठीक है, वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, 7 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप लोग सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो उसमें आपके हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो हमने भी 7 जो बताया था, ये नेपाल के जिले हैं जो भारत से लगते हैं, मतलब भारत के जिले हैं वो नेपाल से लगते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? देखो, राजस्थान के साथ लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है, तो पंजाब के साथ नहीं लगती है, तो सही उत्तर उसका में क्या होगा? पंजाब। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों से मतलब लगती है। इसमें आपका हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है। 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो इसमें आपका होगा संत रविदास नगर। तो देखिए, आपका इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। तो संत रविदास नगर भदोही 1015 किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1442 किलोमीटर, और हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर, और कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं 24वां। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे बड़ा जिला आपका है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य है। और हम लोग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में अवस्थित सीमांत राज्य है। ग्लोब पर इसकी स्थिति इतना देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप मत पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। देखो, उत्तराखंड अपना, ठीक है, जहाँ हम लोग पुन्ना गिर जाते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश जस्ट उसके ऊपर, ठीक है, एक जिला लगता है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, और पूर्व में बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी बनती है। ठीक है, एक देश से भी लगती है। वो देश कौन सा है? नेपाल। ठीक है, हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, महोबा, जौनपुर और श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है महोबा, और महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो इसमें सही उत्तर है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र है वो है नेपाल, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कुल जो है 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 9 स्पर्श करते हैं। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। चलिए हम लोग 28वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका शामली। ठीक है, तो शामली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजनल 23वें जिले के रूप में शामली उत्तर प्रदेश जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है? 8 जिले, कौन कौन से जिले? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ और शामली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन है, देखो पूछा भी गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 29 प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, बलिया, बस्ती। तो बस्ती देखो नहीं लगती है, श्रावस्ती होता तो लगती। महाराजगंज की लगती है, देखो सिद्धार्थ, महाराज, सिद्धार्थ, बलरामपुर, श्रावस्ती। ठीक है, ये हमने आपको बताए थे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिले की सीमा लगती है, ठीक है, नेपाल के साथ में। हम लोग देख लेते हैं कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, और उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये अभी जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया भी गया था, और ये कब से मनाना शुरू किया गया है? तो 2018 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मत्स्य विडाल, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा, दलदल का मृग। तो सही उत्तर डी,
बारहसिंघा दलदल का मृग। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु जो है बारहसिंघा ने दलदल का मृग। और उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी दिन 2050 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो शहर बसे हैं। तो गंगा किनारे देखो कौन कौन बसा हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। गंगा के किनारे आपका बसा हुआ है बिदुर। ठीक है, गंगा के आगे बसा हुआ है बिदुर। आपने एक ट्रेन का नाम सुना राप्ती सागर, राप्ती सागर। ठीक है, राप्ती सागर जो है गोरखपुर से चेन्नई को जाती है। ठीक है, तो राप्ती सागर जो एक्सप्रेस चेन्नई को जाती है, तो राप्ती सागर हो गया आपका गोरखपुर। ठीक है, गोमती है आपका जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। ठीक है, क्योंकि जौनपुर होते हुए गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी से गोमती नदी। ठीक है, और बनारस तो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और सई नदी किनारे बसा हुआ है प्रतापगढ़। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो आपका गंगा विदुर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर और सई प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, तो ये है आपका पलास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है टेसु या पलास 4 जून 2011 को घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 34वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो सारस, मैंने आपको बताया था क्रॉन्च। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रांच, जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों, उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे उड़ते हुए आप लोग देखते होंगे। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो कुल जिले आपको पता है कि 75 जिले हैं। और तो हम लोग आगे डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, और इनकी राजधानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ है राजधानी उत्तर प्रदेश की, और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल जो हैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है, मैंने अभी शुरुआत की है। और आपको कैसा पढ़ने में लग रहा है, आप हमें सुझाव संबंधी जो सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उसी मुताबिक आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।